लैंगिक जनन की ठीक है, महत्व या विशेषता, इम्पोर्टेंस ऑफ तो लैंगिक जनन के महत्व को आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या महत्व है जनन में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस तरह मदद करती है जीवों में, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात आती है कि अलैंगिक जनन जिसमें क्या खासियत होती है। समझ लो कि अगर सभी जीवों के पास लैंगिक जनन अंग नहीं होते, ठीक है ना, सभी के पास लैंगिक जनन अंग नहीं होते या किसी के पास सीड नहीं होता, बहुत ऐसे जीव होते हैं, पौधे होते हैं जिसके पास सीड नहीं होता, तो वो जनन कैसे करे, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है कि अलैंगिक जनन के माध्यम से यानी कायिक परिवर्धन के माध्यम से वो जनन कर सकता है और अपनी जनसंख्या को बरकरार कर सकता है, ठीक है। अगर सब लैंगिक जनन से ही जीव अगर जनन करते तो हो सकता था बहुत सारे प्रजाति के यानी पौधे का हो या जीव का हो, उसकी जनसंख्या आगे बरकरार नहीं होती, ठीक है ना। इसमें ये देखा जाता है कि जिन पौधों में क्या नहीं हो सकता है, लैंगिक जनन अंग नहीं है या बीज नहीं है या कम समय में ये जो क्या करता है जल्दी से क्षेत्र को हरा भरा हम लोग कर सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर समय लगा हम लोग सीड लगाए, समझ रहे हो ना, अगर सीड से हम पौधे को लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो उसको जन्म लेने में या बढ़ने में या उसको मतलब फल देने में कितना समय लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। और जो कायिक परिवर्धन के द्वारा जो पौधे हम लोग लगाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कम ही समय में उसमें फूल आ जाते हैं और फल दे देते हैं। बहुत समय लगता है, 2 से 3 महीना में वो तैयार हो जाता है, वह समय है ना। जैसे समझ लो कि आम का हम लोग पौधे लगा रहे हैं, अगर बीज के द्वारा लगाओ या कायिक परिवर्धन के तरीके से अगर लगाते हैं तो बीज वाले को फलने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और जिसको कायिक परिवर्धन के द्वारा लगाएंगे हम लोग ना, कायिक परिवर्धन द्वारा या कलम करके जो लगाते हैं, तो आजकल मार्केट में सब आता है, कलमी आम आता है, वो जल्दी फलता है, ठीक है। अगर सीड को हम लोग अभी बोएं तो हो सकता है हम लोग बुढ़ा जाएंगे तब वो हो सकता है फल मिले या ना भी मिले, ऐसा रहता है। लेकिन जो कलम वाला जो चीजें होती है, जो कायिक परिवर्धन के द्वारा जो प्रोसेस के द्वारा जो लगता है, वो पौधे जल्दी फल दे देते हैं, तो ये चीजें होती है। और कुछ ऐसा होता है कि जहाँ हर जगह मिट्टी जो होता है सीड के लिए प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक ना। तो सीड को बोगे तो हो सकता है वो गल ही जाए, ना उगे, मिट्टी अच्छा से उसका पोषण ना दे पाए तो खराब हो जाएगा। लेकिन कायिक परिवर्धन के द्वारा जो पौधे लगते हैं उसको होना ही है, किसी भी मिट्टी में वो हो जाता है, ग्रो कर जाएगा। तो ये फायदे होते हैं अलैंगिक जनन के, तो हम इसमें यही देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसका आता है आपको कि लैंगिक जनन जो है यानी जिन पौधों में, इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि जिन पौधों में लैंगिक अंग नहीं होती है, उनमें कायिक परिवर्धन द्वारा उपयोगी होती है, ठीक है। देखें पहला पॉइंट कि जिन पौधों में लैंगिक अंग नहीं होती है उनमें कायिक परिवर्धन उपयोगी होती है। मान के चलो अगर बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें लैंगिक अंग नहीं है, तो वह जनन कैसे करे, किस प्रकार कर सकता है वो जनन, तो कायिक परिवर्धन, लैंगिक जनन का ही पार्ट कायिक परिवर्धन, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, जनन कर सकता है। तो ये फायदे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिन पौधों
क्षमता नहीं हो पाती है, जनन क्षमता नहीं होती है, जनन क्षमता नहीं होती है, वह अलैंगिक जनन के माध्यम से अलैंगिक जनन की विधि से जनन कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कुछ ऐसे बीज होते हैं कुछ पौधे के जो हो सकता है उसका बीज कारगर ना हो सके, ठीक है, जन्म ना ले सके, यानी जनन क्षमता उसमें ना रहे, तो इससे क्या होता है कि अलैंगिक जनन उसमें कारगर साबित होती है और इस विधि से माध्यम से हम लोग जनन कर सकते हैं उस तरह के पौधे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये जो बहुत ही तीव्र मतलब जनन है, ठीक है, यह जनन के कैसा विधि है, तीव्र विधि है, बहुत कम समय में ही ये जनन कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं यह जनन की तीव्र, ठीक है, यह जनन की तीव्र विधि है, यह जनन की कैसी विधि है, तीव्र विधि है, तीव्र विधि है लैंगिक जनन की अपेक्षा, तीव्र विधि है लैंगिक जनन की अपेक्षा। देखते हैं कि इस तरह लैंगिक जनन की होती है उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये बहुत तीव्र विधि है और इसमें तीव्र विधि से जनन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा पॉइंट देखेंगे इसका, इनमें इस विधि से जनन करने वाले विधि से जनन करने वाले पौधे पौधों में फल एवं फूल जल्दी आते हैं। ठीक है, तो जो जीव या जो पौधे अलैंगिक जनन से जनन करेगा, अलैंगिक जनन विधि से जनन होगा जिसमें, उसमें क्या होगा, कम समय में ही क्या करेगा वो, उसमें फल और फूल आ जाएंगे, फल लग जाएंगे, ठीक है, कम समय में हम लोग को फल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आज देख लेते हैं कि इस विधि से इस विधि द्वारा कम समय में, इस विधि द्वारा कम समय में क्षेत्र को हरा भरा किया जा सकता है। कम समय में इसमें क्या कर सकते हैं, हम हरा भरा कर सकते हैं, कम समय लगेगा जहाँ, और उसको क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, मतलब कम क्षेत्र में वो, मतलब कम समय में पूरे क्षेत्र को क्या कर सकता है, हरा भरा कर सकता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो लिख लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लैंगिक जनन की ओर, लैंगिक जनन की ओर, अब जीवों में लैंगिक जनन, ओके बाबू लगेगा ना, ओके।
से यहाँ से जुड़ गया था, देखिए से क्षेत्र को बड़ा किया जा सकता है। मतलब 5 ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इसका, तो बहुत है। हो गया? यहाँ तक जो हमारा इस टॉपिक का अलैंगिक जनन था वो खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा थर्ड पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट लैंगिक जनन आएगा। ठीक है, जैसे देख लो, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग देखे थे। जिससे चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, तो हम लोग 3 चीज देखे थे। तो पहला था इसमें जीवन काल। ठीक है, जीवन काल या जीवन समय में देखे थे, ये चैप्टर पढ़ना था। दूसरा जनन में, जनन की टॉपिक है, इसमें 2 चीजें पढ़ना था। एक अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन था, और दूसरा होगा लैंगिक जनन। तो इसमें देखो हम लोग ये कर चुके हैं। ठीक है ना, रिवीजन कर लो, देख लो क्या हम लोग पढ़े हैं। इस चीज माइंड में होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमें पढ़ना शेष रह गया। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। तो जीवन काल हम लोग पढ़ चुके हैं, जनन के अंदर अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जनन के बारे में जाने, फिर अलैंगिक जनन किए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट होगा लैंगिक जनन। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लैंगिक जनन। जीवों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो हेडलाइन देंगे जीवों में लैंगिक जनन। चलो, लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो अलैंगिक जनन में हम देखे थे कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की जरूरत होती है, 2 जनक की जरूरत नहीं होती। एक ही जनक से वो जनन कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, नर और मादा, तब जाके ये लैंगिक जनन होगा। और किसी जीव में ये भी देखा जाता है कि एक ही जीव जो होते हैं इसमें दोनों लिंग होंगे। ठीक है, तो वो भी हाँ, जैसे केचुआ हो गया, एक ही जीव है, उसमें दोनों तरह की लैंगिकता पाई जाती है, यानी बाइसेक्सुअल वो जीव होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेरेंट से भी हो जाता है। ठीक है, इसमें दोनों तरह का केस देखने के लिए मिलेगा हम लोग, द्विजनक भी और एकल जनक। सबसे पहले देख लो लैंगिक जनन को, जो है लैंगिक जनन और 2-3 नामों से जाना जाता है, पहले उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इससे बाबू इसे लिख लेंगे, इससे सहजनन, ध्यान देना, इसे सहजनन, इसे सहजनन भी कहा जाता है। ठीक है, उभय मिश्रण भी कहा जाता है बाबू, उभय मिश्रण।
जनन को क्या बोलेंगे हम लोग? सहजनन, उभय मिश्रण, एम्फीगोमी, या क्या बोलेंगे? एम्फीगोमी कहते हैं, एम्फीगोनी, एम्फीगोनी ही कहा जाता है। तो इस तरह से लैंगिक जनन का जो है कितने नाम हो गए? एक तो लैंगिक जनन हो गया, दूसरा सहजनन, उभय मिश्रण या एम्फीगोमी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो 2-3 नामों से ही जाना जाता है। भी कहते हैं, भी कहते हैं। हम आपको क्या हाँ स्टार मार के लिख दो, इस तरह से पॉइंट बना के लिख दो, ठीक है ना? इस तरह हम लिख रहे हैं उस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग कहने का मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्लियरली जो है पूरी तरह नोट्स है, समझ रहे हो ना? बिल्कुल नोट्स के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। कमलेश को लगता है कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? है? लिख रहे हो ना? चलो ठीक है। लिखना ही नहीं, सिर्फ समझना भी है। आप समझ रहे हो? सिर्फ लिखो नहीं, जो चीज नहीं समझ में आता वो दोबारा पूछ सकते हो। सिर्फ लिखने से नहीं होगा कमलेश बाबू। रमेश है ना? तो देखो इसमें क्या होगा, इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लैंगिक जनन की परिभाषा को देखते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में देखो, लैंगिक जनन ये परिभाषा है बाबू, इसका डिफिनेशन परिभाषा है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले, लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव, नर एवं मादा, नर एवं मादा युग्मक, नर युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या होगा? कहने का मतलब है लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव या सेम जीव कह सकते हो, नर एवं मादा, दो चीजें इसमें सम्मिलित होंगी, नर और मादा। वो क्या करेगी? युग्मक का निर्माण करती है। उससे क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है तथा ये दोनों युग्मक संयोजित होकर, दोनों युग्मक संयोजित होकर युग्मनज इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या होंगे? जो भी ये दोनों नर और मादा जो भी युग्मक बनेगा वो युग्मक आपस में संयोजित होंगे और संयोजित होकर युग्मनज यानी जायगोट, ठीक है, जायगोट का निर्माण करती है, जायगोट का निर्माण करती है तथा जायगोट का निर्माण करती है और यह जायगोट विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का ठीक है। तो ये चीजें देखने के लिए मिलता है। दोनों युग्मक बनाएंगे, युग्मक
जो होंगे युग्मज में बनेगा, और ये युग्मज लगातार विभाजन होता जाएगा, और लगातार विभाजन होने से एक कंप्लीट जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिससे कोई भी जीव बना है लैंगिक विधि के द्वारा, तो ये समझ लो कि ये वो किससे, युग्मक से। ठीक है, युग्मक यानी युग्मक आपस में मिक्स हुए हैं और मिक्स होके क्या बनाए हैं, युग्मनज, और ये युग्मनज लगातार डिवीजन होने से एक संपूर्ण जीव का निर्माण होता है, हुआ। सभी जीव जो है इसी तरह बने हैं, जो भी लैंगिक जीव से, लैंगिक जनन से जो भी जीव बनते हैं, सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देख लेना इसमें क्या होता है, इस जनन में, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस जनन में द्विजनक, इस जनन में द्विजनक या एक जनक होते हैं। ठीक है ना, इस जनन में द्विजनक या एक जनक होते हैं, दोनों हो सकते हैं बाबू, द्विजनक भी हो सकता है और एक जनक भी होता है। ठीक है, एक जनक में हम लोग देख लेते हैं किसको, केंचुआ देख लो। ठीक है, ये बहुत सारे फूल होते हैं, पौधे होते हैं जिसमें एक ही जनक है, एक ही जनक में दोनों सेक्स पाया जाता है। ठीक है, मेल भी और फीमेल भी, तो एक ही जनक हुए। और बहुत सारे में क्या होंगे, दो जनक होंगे, नर और मादा। ठीक है, जनक कहने का मतलब है, ठीक है, नर और मादा, यही जनक होते हैं, नर और मादा होते हैं। नर जो है नर युग्मक बनाएंगे और मादा मादा युग्मक बनाते हैं। इस तरह का चीजें देखने के लिए मिलता है। उसमें क्या देखे थे, अलैंगिक जनन को और इसका थोड़ा कंपेरिजन करिए। ठीक है, तो अलैंगिक जनन हम देखे थे कि जो जीव अलैंगिक जनन से बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होते हैं, अपने जनक की तरह कॉपी होते हैं, बिल्कुल क्लोन होता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें वैसा नहीं मिलेगा, इसमें बहुत सारा डिफरेंस मिल जाएगा, गुण बहुत अंतर आता है, एकदम क्लोन नहीं रहता, बहुत भिन्न पाया जाता है। जनक से ये बहुत ही भिन्न हो गए, क्योंकि दो जनकों से मिलकर ये बनते हैं जीव। तो जाहिर सी बात है कि दो जनकों से अगर जीव मिलकर बन रहा है तो बिल्कुल अपने पेरेंट करता तो क्लोन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लक्षण जो है माता के जाएंगे और कुछ लक्षण पिता के होंगे, तो इसलिए दोनों का मिक्स रहता है। कुछ इन लोग में वेरिएशन देखा जाता है, भिन्नता होता है, भिन्नता भी पाया जाता है इसमें लैंगिक जनन में, एक क्लोन नहीं होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, लैंगिक जनन से नेक्स्ट लिखेंगे। मान के चलिए ये सब पॉइंट जो है इसकी विशेषता के अंदर भी आती है। ठीक है ना, विशेषता के अंदर भी आती है। तो इस लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जनक से भिन्न होते हैं, जनक से भिन्न होते हैं। जनक से भिन्न होगा, ऐसा नहीं समझना कि पूरी जनक से ये भिन्न है। ठीक है ना, आपस में नहीं समान नहीं होते, इसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना, यानी या इसमें या इसमें भिन्नता भिन्नताएं या इसमें भिन्नताएं पाई जाती है। इसमें भिन्नताएं पाई जाती है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। नोट कर लेंगे बाबू जल्दी से।
हो गया, ठीक है। और इसके बाद में 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले ये यह जनन की धीमी जटिल एवं विस्तृत विधि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह जनन में युग्मक का निर्माण एवं शैलियन होता है, ठीक है ना। तो इसके बहुत इम्पोर्टेंस है, 2-4 पॉइंट्स की इम्पोर्टेंट। हो गया? यस सर। चलो देखो, अब क्या है कि जो जीव लैंगिक जनन करते हैं, ठीक ना, उसके जीवन में कुछ अवस्थाएं पाई जाती है। हर एज में या किसी भी ऐसा कह सकते हैं कि हर एक एज में वो जनन करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। कुछ पार्टिकुलर समय होता है, उसके बाद ही लोग जीव जो होते हैं जनन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही होती है जीवन की अवस्थाएं। इसे हम लोग देखेंगे जीवन की अवस्थाएं। ये कलर तो होता है जीवन की, नहीं होता ना, जीवन की अवस्थाएं। चलो ठीक है, जीवन की अवस्थाएं, फेज ऑफ लाइफ। जीवन की अवस्थाएं को देखेंगे हम लोग, किस फेज में या किस अवस्थाएं में जो है जीवों में लैंगिक जनन हो सकता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन करने वाले, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे जो अवस्था इसका है वह किशोरावस्था, किशोरावस्था है। दूसरा आता है वो प्रजनन अवस्था, तीसरा है जीर्णावस्था, यानी 3 फेज होते हैं, ठीक है। 3 फेज के बाद ही वो जनन कर सकता है। तो पहला फेज देख लेंगे हम लोग किशोरावस्था। किशोरावस्था को समझ लेंगे कि किशोरावस्था जो है प्रजनन अवस्था के ठीक पहले वाला अवस्था होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जीवों के तेज वृद्धि पाया जाता है, जीवों में बहुत सारी चेंजिंग आएंगी, ठीक है ना। जीवों के शरीर में बहुत सारी चेंजिंग आती है। तो ये पहली की अवस्था है, उसमें प्रजनन नहीं कर सकता है,
ठीक है। उसके बाद आता है प्रजनन अवस्था। ये प्रजनन अवस्था जीवन की वह अवस्था होती है बाबू जिसमें जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। यानी इस अवस्था में जीवों के पास जनन करने की क्षमता आ जाती है, उसके बाद ही वो जनन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था वो अवस्था होता है बाबू, यानी प्रजनन अवस्था के ठीक बाद वाली अवस्था होती है। इस अवस्था में जाते जाते क्या होते हैं, जीवों का जो जनन क्षमता होता है वो खत्म होता जाता है। ठीक है ना, जीवों का जनन क्षमता खत्म होता जाएगा और धीरे धीरे वो बुढ़ापे की ओर बढ़ता जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। जीवन काल जो हम लोग देखे थे, जीवन काल को ही मान के चलो कि 3 अवस्थाओं में विभाजन किया गया है, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। क्योंकि इसमें जीव क्या होते हैं, बुढ़ा जाते हैं, सिंपली समझ सकते हो, बुढ़ा हो जाते हैं। तो बुढ़ा हो जाएंगे तो जनन क्षमता उसमें तो कम हो जाएगी। ठीक है ना। फूलों का क्या होगा या पौधों का भी क्या होता है, फूल अच्छे से नहीं आ पाते हैं। ठीक है ना, सभी चीज खत्म हो जाता है धीरे धीरे। मान के चलो लैंगिक करने वाले जो लैंगिक जनन अंग होते हैं ना, वो धीरे धीरे काम करना इस एज में बंद कर देते हैं, तो ही जीर्णावस्था कहलाता है और मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। सिंपली समझ ला, मृत्यु की ओर बढ़ने लगेंगे इस अवस्था में। इन अवस्थाओं को पूरा करने के बाद ही जो होता है जीवों में लैंगिक जनन देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन की अवस्थाएं। ठीक है ना। तो आज की क्लास तो बस यहीं तक रोका जाता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बाबू। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है। हाँ।